ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल GKGS जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी यह हमारा जो टॉपिक है आपको जो RRB ग्रुप डी का हुआ है, RRC ग्रुप डी का, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2019 को था, उसकी सभी शिफ्ट का 1 बाय 1 आपको प्रीवियस ईयर जो ओरिजिनल पेपर है उसे करा रहा हूँ। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, जिसमें आप जो है टेस्ट डेट जो है देख सकते हैं 18/8/2022 और यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो आपको जल्द उपलब्ध हो सके। आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर ग्रुप डी ऑल शिफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुछ हिम संकलन वर्षन है। तो कुछ जो हिम संकलन है आपका, ये आपका हिम संकलन हो गया, ये आपका वर्षन हो गया। कुछ हिम संकलन वर्षन है और कुछ परले हिम संकलन है और कुछ परले हिम संकलन है और सभी हिम संकलन जो है आपका तूफान है। तो जो सभी हिम संकलन है आपका ये हो जाएगा तूफान। तो देख लेते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष लिखा हुआ कि कुछ तूफान परले हैं। तो कुछ तूफान की बात करें, ये आपका परले, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सही है कि देखिए तूफान का ये सारा क्षेत्र है, उसमें से परले का भी कुछ क्षेत्र है। तो कुछ जो तूफान है आपका, ये सब जो तूफान आपका परले है। तो ऑप्शन 1 जो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखें तो कोई वर्षन तूफान नहीं है, कोई वर्षन तूफान नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये जो एरिया है आपका वर्षन का है, जो वर्षन और तूफान दोनों हैं। तो आपका 2 नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि निष्कर्ष 1 जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि जून 2022 तक इसमें से किस राज्य में पंचायती राज मौजूद नहीं था। तो आपका नागालैंड में जून 2022 तक जो है आपका यहाँ पर पंचायती राज नहीं था। वहीं पंचायती राज की बात करें तो यह आपका 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था। तो 1992 ईस्वी में, जो कि पूरी तरह से लागू की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पूरे जो है पूरी तरह से लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो राजभाषा अधिनियम है वो आपका 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष के आयु के बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी थी। तो जो जियो पारसी योजना था इसके अंतर्गत 60 वर्ष की जो है आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना कितना था। तो 10,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना इस योजना के तहत सहायता दिया। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और इनकी लंबाई जो है आपका समान है। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका समान है।
किंतु जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो अनुप्रस्थ काट का जो एरिया है, यह आपका भिन्न भिन्न है। वो आपका A1 है तो ये आपका A2 है। वहीं तार A का प्रतिरोध जो है, A का प्रतिरोध माने तो आपका है और B का प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है। इसका है 9 और इसका है 1। ये आपका क्या है तो प्रतिरोध का जो है आपका अनुपात दिया हुआ है। वहीं इसकी त्रिज्या की बात करें तो जो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है और एरिया जो है आपका होता है 1 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जो प्रतिरोध है आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 जो है आर स्क्वायर का। तो वहीं यदि हम त्रिज्या की बात करें तो आर समानुपाती हो जाएगा 1 जो है √1/r का। इस प्रकार से जब हम निकालते हैं तो आपका जो अनुपात हो जाएगा 9 का रूट जो है आपका हो जाएगा 3 और 1 का हो जाएगा 1। तो इसमें जो अनुपात हम 20 से निकालें तो हो जाएगा 1:3 जो आपका रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का कुछ चित्र नीचे आपको दिखाया गया है। इस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और बी द्वारा नामांकित भागों को निरूपित करता है। तो आप देख सकते हैं कि ए यहाँ है। ए आपका यह क्या दर्शाता है तो यहाँ पर आपका मूत्र का जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है तो मूत्र का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और बी की देखें तो बी यह जो है मूत्र को आपको मूत्राशय में ले जा रहा है। तो यह क्या हो गया कि मूत्र को जो है संग्रहण के लिए ले जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है जिसमें ए जो है मूत्र का निर्माण है और बी जो है मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक जो है तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें तो आपका हो जाएगा सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। इसका जो है पूरा नाम जो है आपका सीजियम है, CS। सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 P और Q की आयु का जो औसत है वह Q और R की आयु के औसत से 15 वर्ष अधिक है। R और Q P से कितने वर्ष कम है। तो P प्लस Q की बात करें तो इस दोनों का जो P और Q की आयु का जो योग है वह Q और R इसके जो है आयु के योग से कितने वर्ष बड़ा है तो 15 वर्ष जो है आपका अधिक है। तो Q और Q यहाँ से कट जाएगा। वही आपका हो जाएगा P माइनस R इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो Q और P और R के बीच की आयु का कितना अंतर है तो आपका हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष एक छोटा है और एक 15 वर्ष बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण दिया हुआ है कि x² + 2x + 9 इक्वल टू x - 2 इंटू x - 3 है तो परिणामी समीकरण क्या है। तो परिणामी समीकरण की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका x² + 2x + 9 इक्वल टू, इसको यदि आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा x² और दोनों में माइनस है तो हो जाएगा आपका 2x और 3x माइनस 5x और हो जाएगा आपका प्लस में 6। इस प्रकार से देखें तो x² और x² कट जाएगा। वहीं आपका समीकरण आ जाएगा 2x + 5x + 9 माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि आपका हो जाएगा 5 और 2 7x + 3 इक्वल टू 0। तो यह जो है x² के रूप में नहीं है तो यह आपका एक द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि sec 4a इक्वल टू कोसेक 3a माइनस 50 है। तो 4a और 3a जहाँ न्यून कोण है तो a + 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि sec
थीटा इक्वल टू होता है आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार से आप यहाँ दिखा सकते हैं कि जो है कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक 3a माइनस 50। और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a माइनस 50 डिग्री। यहाँ से आपका 3 और a हो जाएगा आपका 7a इक्वल टू 140। वहीं a का मान आपका हो जाएगा 20 डिग्री। a का मान आपका हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि a प्लस 75 का मान कितना होगा। तो a का मान आपका हो गया 20 प्लस 75 आपका हो जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CGA कहते हैं, कौन था। तो वह था आपका सोनाली सिंह। और यह करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है आपका पेपर जो है आपका कब हुआ था, पेपर जो है आपका कब हुआ था, और जो करंट है, करंट आपका किस महीने तक का पूछा गया है। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसी के तहत जो है आप अपना नेक्स्ट स्ट्रेटजी को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई शेरों के आबादी के अनुसार सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ पर है। तो जो एशियाई शेर है, एशियाई शेरों का सबसे बड़ा जो क्षेत्र संरक्षित रखा गया है तो वह आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है। तो यह आपका गुजरात में होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट जो सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। तो जो सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है, यानी जो संयोजक जो अभिक्रिया है वो कौन सा है। तो ऑप्शन 4 जो आपका सही आंसर है कि जब दो पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो ही आपका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इज द रिप्रेजेंटेड द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड सेल। यह आपका कौन सा होता है। तो यह आपका होता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ का यह आपका इसमें क्या होता है। तो रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवीजन सेल होता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप जो है भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक का सही चयन करें। तो आपका उस समय जो 2021 में दिया गया था आपका हो जाएगा अमित सिंह, कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष। तो ऑप्शन 2 जो आपका उसके हिसाब से सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कई प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए निम्न में से किसके तुल्य माना जाएगा। तो अगर आप यदि किसी भी कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में यदि संयोजित करेंगे तो इसका मतलब होगा कि चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा और आपका जो है प्रतिरोध का मान आपका कम होगा और इसमें धारा अधिक प्रभावित होगी। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सभी खिलौने जो है आपका प्लास्टिक है। तो सभी जो खिलौने हैं, खिलौने की बात करें तो सभी खिलौना जो है सो आपका क्या है। तो सभी खिलौना आपका प्लास्टिक है, सभी खिलौना आपका जो है प्लास्टिक है। दूसरा तो सभी प्लास्टिक आपका डिस्पोजल है और सभी प्लास्टिक जो आपका क्या है तो डिस्पोजल है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ जो खिलौना है वो आपका फाइबर है और कुछ जो खिलौना है वो आपका क्या है तो फाइबर है। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ फाइबर प्लास्टिक भी है तो कुछ फाइबर आपका प्लास्टिक है। तो यह आपका जो है निष्कर्ष आपका सही है, क्योंकि यह जो एरिया है यह खिलौना में भी है, प्लास्टिक में भी है और डिस्पोजल में भी है।
तो कुछ जो फाइबर है यह आपका खिलौना हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखते हैं कि कुछ डिस्पोजल फाइबर है, तो फाइबर जो आपका तीनों में है तो कुछ डिस्पोजल फाइबर भी होगा। सी देखते हैं कि कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। यह गलत है क्योंकि कुछ जो है फाइबर आपका डिस्पोजल है, यह जो एरिया है यह आपका जो डिस्पोजल का है यह आपका क्या है तो फाइबर है। तो जो आपका निष्कर्ष 1 और 2 है यह आपका निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संरक्षण से संबंधित है? तो आपका हो गया अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किससे? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 21 है इसी के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एक जो है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान आपका दिया हुआ है 135 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो आपका प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, तो आपको इसमें से बाएं कोण निकाल सकते हैं। तो बाएं कोण का मान हो जाएगा आपका 180 में जो है अंतःकोण घटा देंगे तो आपका बाएं कोण निकल जाएगा। और इस प्रकार जो आपका बाएं कोण की बात करें तो बाएं कोण का मान आपका हो जाएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री जब आपका बाएं कोण हो गया तो इसमें भुजाओं की संख्या निकालने के लिए जो एक सूत्र आता है कि जो भुजाओं की जो संख्या है, भुजाओं की संख्या का जो सूत्र होता है कि 360 डिग्री और बटे में आपका हो जाएगा बाएं कोण। तो बाएं कोण हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। और इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि औपनिवेशिक जो है भारत आबादी का 85% भाग जो है अपनी अर्थव्यवस्था पर किस क्षेत्र पर निर्भर है था। तो उसमें जब औपनिवेशिक भारत था तो उसमें जो है 85% जो है भारतीय जो भाग है आबादी का वो आपका कृषि पर जो है आपका निर्भर था। और कृषि आपका किस क्षेत्र में आता है? तो कृषि जो है आपका यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक और क्षेत्र में आता है कृषि। वही उद्योग धंधे जितना भी है वो आपके उद्योग की बात करें तो उद्योग जितना भी है वो आपका जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। कौन सा क्षेत्र में? तो द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है उद्योग। वही सेवा क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र हो जाता है, सेवा का क्षेत्र। इसके बाद आपका आता है सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र होता है, जिसमें आपका बैंक ये सब सारी सुविधा LIC ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21। इसमें जो है पूरा जब आप पढ़िएगा तो इसमें एक ही लाइन से आपका आंसर जो है निकल रहा है। इसमें लिखा हुआ कि एज का बाएं से स्थान मान कि बायां यहाँ है और दायां आपका यहाँ है। तो एज का बाएं से स्थान आपका दिया हुआ है, एज का कितना है? तो आपका 19वें स्थान पर है, 19 स्थान पर है। वही एच दाएं स्थान से जो है आपका 14वें स्थान पर है, आपका 14वें स्थान पर है। तो एच का जो है आपका दोनों स्थान पता हो गया। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं इसकी संख्या निकालने के लिए अब किसी एक का दायां प्लस बायां -1 करेंगे तो आपका कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या आपका हो जाता है राइट प्लस लेफ्ट -1। तो राइट की बात करें तो आपका हो जाएगा 19 प्लस लेफ्ट आपका हो जाएगा 14 प्लस -1, तो आपका हो जाएगा 33 और 33 में जाएगा 1, तो आपका सही आंसर जो है जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22। इसमें आपका कहा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। यह किसका एग्जाम्पल है कि जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों जो है मिलके आपका क्या बनाते हैं? तो यह दोनों मिलके आपको जल का निर्माण करता है। तो यह जो आपका किसका उदाहरण है? तो यह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो जो है तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस राष्ट्र में अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया था?
तो जो हैदराबाद महोत्सव 2022 में भाग लिया था आपका यूनाइटेड किंगडम जो है आपका अतिथि के रूप में भाग लिए थे। कौन? तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसे आप जब हल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एलसीएम की बात करें तो आपका हो जाएगा x और x-1 और x-2 और ऊपर में आपका इसी हिसाब से आ जाएगा आपका इस प्रकार से समीकरण बनेगा जिसे आप बड़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा और आप जिसे आप हल कीजिएगा तो आपका जो है लास्ट में हम बता देते हैं आपका आ जाएगा 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। वहीं इसे जब आप हल कीजिएगा तो आपका यह टूटेगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x का मान 2 वैल्यू आएगा जो कि आएगा आपका 4/5 और 4/3 और दूसरा आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि BE इक्वल टू BE2 JE3। तो यहाँ देखिए आप 2 से गया 3, 3 से गया 5, 5 से गया 7 और 7 से यहाँ देखिए हमारा जो है आपका अभाज्य संख्याओं का यह श्रेणी है कि 2, 2 से गया आपका 3, 3 से गया आपका 5 और 5 से गया आपका 7 और 7 से आपका जगह 11। तो लास्ट में जो है 11 आपका आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही में है। तो इसी से हमारा आंसर निकल गया। वहीं इसकी बात करें तो 20 से गया है आपका G जो कि 5 बढ़ा हुआ है, यहाँ से आपका गया हुआ है L, इसमें भी 5 बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी आपका गया हुआ है 5 बढ़ा हुआ है, यहीं भी आपका 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा आपका Q प्लस 5 जो कि हो जाएगा आपका V और V जो आपका 2 ऑप्शन में है। उसी प्रकार से V और 11 को आप देखते हुए आपका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 पाइप का इसमें पाइप लगा हुआ है X और Y 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला दिया जाता है। यह पाया जाता है कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट का अधिक समय लेता है। तो टंकी को पूरी तरह से भरने पर यदि बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के दौरान टंकी कितने समय में पूरी तरह से आपका खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन में लड़के जो है अक्सर फंसते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप पहले x और y का जो है समय लिख लीजिए। तो x का आपका दिया हुआ है 21 घंटा और इसका दिया हुआ आपका 24 घंटा। जब आप दोनों का निकालेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का कितना दिया हुआ है तो अब इस दोनों को निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 168 और इस दोनों टंकी को भरने में जो समय लगेगा तो 168 बाय इसका जो कैपेसिटी आपका आ जाएगा, इसका कैपेसिटी निकालें तो x का आपका कैपेसिटी आ जाएगा आपका 8, वही y की कैपेसिटी आ जाएगा आपका 7। तो इसको भरने में लगेगा आपका 168/15। वहीं यदि हम तीनों को मिला दिया जाए x, y और z को तो आपका इसमें 48 मिनट अधिक लगता है। तो 48/60 इसके इतना आवर अधिक लगते हैं। तो जब इसे आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 11.2 प्लस इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 0.8 जो कि टोटल मिला के 12 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ आपका इक्वल टू में हो जाएगा आपका 12 घंटा। और इसकी कैपेसिटी निकालें तीनों का तो आपका आ जाएगा, तीनों की कैपेसिटी की बात करें तो आपका आ जाएगा 14। वहीं इस दोनों का कैपेसिटी आपका 15 है। वहीं जब तीनों को मिला दिया जाए तो उसका कैपेसिटी 14 हो गया, यानी कि एक कैपेसिटी जो है घट गया। वहीं जेड से जो पानी निकलने का रफ्तार है आपका उसका कैपेसिटी देखें तो 1 लीटर है। तो यही आपका जो है कैपेसिटी आ गया जेड का, यानी कि पानी के जो रिसाव थे तो रिसाव का आपका कैपेसिटी आ गया 1 लीटर जो है इसका कैपेसिटी आ गया। तो आपका
68 जो है आपका टोटल वर्क है, तो 168 लीटर को भरने में आपको लग जाएगा 168 घंटा का समय लग जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाइएगा तो आपका एग्ज़ाम में सही और जल्दी बनने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रकार का क्वेश्चन भी ग्रुप डी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया हुआ है कि बी और वाई, बी के बाद इस प्रकार का डैश है और वाई के बाद, तो बी तरफ जो है इस प्रकार की जो है चिन्ह होना चाहिए। जब हम वाई से बी की ओर आते हैं तो एक जगह हमको इस प्रकार का उल्टा चिन्ह मिल रहा है, तो जो आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। वही बी से वाई की ओर, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर इस चिन्ह से हम ध्यान नहीं दिए और देखते हैं कि हमको एस और इस एस और यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो आपका हो जाएगा बी। इस प्रकार का चिन्ह है आपका एम और इस प्रकार का चिन्ह है आपका जी और जी के बाद भी इस प्रकार का चिन्ह है आपका वाई। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है आपका हर एक जगह है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। वहीं 2 की बात करें तो एम बराबर एल, तो एम बराबर एम से जब हम एल की ओर जाते हैं तो आपका यहाँ पर है एम से जब हम एल की ओर जाते हैं तो हमारा जो बंधक के रूप में है, जो उसमें रिलेशन लगाया गया तो वो आपका है कौन, तो जी। तो जी पर आप जाते हैं तो जगह आपका एम इस प्रकार से चिन्हा है, फिर है जी और जी के बाद इस प्रकार से चिन्हा है और फिर है वाई और वाई के बाद इस प्रकार का चिन्हा है एल। तो इसमें हम देखते हैं कि m बराबर l है, तो जब हम m से l की ओर जाते हैं तो इसमें हमको बराबर का चिन्ह 2 ही जगह मिल रहा है, वहीं तीसरा जगह बराबर का चिन्ह नहीं मिल रहा है, तो आपका यह निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, निष्कर्ष ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ तक जो है इसमें कार्य जो है सॉल्व होता है। तो दिया हुआ कि कितनी शाखाओं में हुई कार्यों की वृद्धि सभी 6 शाखाओं की औसत वृद्धि से जो है आपका अधिक थी। तो वही औसत वृद्धि की बात करें, यदि आप टोटल जोड़िएगा, टोटल आप योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3890 बाय आपका टोटल है आपका 6। तो आपका जो औसत है आपका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा 648 और 648 से अधिक आप देखें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 700। 648 से अधिक आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, जो कि औसत से अधिक था कितनी, तो 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 फेरों वाले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एक वृत्ताकार पास लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कितने गुने के बराबर होगा। तो इसमें आपका जितना वृत्ताकार कुंडली होगा, जितना फेर होगा, उतना गुना आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका फेरों की संख्या पर, फेरों की जो है फेरों की संख्या का गुणनफल होता है। फेरों की संख्या का जो है आपका क्या होता है, तो फेरों की संख्या का आपका गुणनफल होता है। जितना फेर होगा उतना आपका गुना में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर फेरों की संख्या 6 है, तो जो है 6 गुना आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही है कि 6 गुना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि निम्नलिखित समीकरण में से प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाए और गुना को भागा के स्थान पर बदल दिया जाए तो समीकरण में क्या मान आएगा। तो 8 पहले संख्या लिख देते हैं 8, उसके बाद आपका है 13, फिर आपका है 18, फिर आपका है 9, फिर आपका है 3। इसमें देखते हैं कि 8 के बाद माइनस है और माइनस और प्लस का स्थान बदलना है, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, वहीं प्लस के जगह माइनस देना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वहीं भागा की जगह गुना देना है और गुना की जगह आपका भागा देना है।
तो पहले क्रम आपका भागा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 + 13 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 18 इंटू भागा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 और जो है 3 8 और जो है 13 आपका हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 18 × 54। तो आप यदि इसे आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा -33 आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन ने आपका रजत पदक हासिल किया था, तो जो है बर्मिंघम में आयोजित हुआ था 2022 में कौन सा प्रतियोगिता, तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें जो है भारतीय बैडमिंटन जिसने रजत प्राप्त किया था वह था आपका लक्ष्य सेन ने ही आपका रजत पदक प्राप्त किया था। यह आपका करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स से अपनी जो है 2025 जो ग्रुप डी है, 2025 का जो आपका ग्रुप डी है, इसका आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपका किस लेवल से और किस महीने से पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 कि लैंगिक जनन के लिए एक जीवों के गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n = आपका 18 दिया हुआ है, तो अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो जो अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होगा वह आपका कितना होगा, तो 16 जो जोड़ा होगा वह आपका अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घंटे वाली सुई द्वारा 33 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो हम जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे की सुई जो होता है वह आपका 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आपका आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो वहीं हम 23 मिनट की बात करें तो 23 मिनट में आपका बनाएगा 23/2 डिग्री का आपका कोण बनेगा, जो कि आपका हो जाएगा 11.5 डिग्री, जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्माइल को जो है इस प्रकार से लिखा गया है यानी कि उल्टा लिखा गया है, SMILE को लिखा हुआ है यहाँ से पहले SMIL और E, तो इसी प्रकार से हम स्टार को यदि लिखें तो STAR भी, तो भी आपका आ जाएगा पहले तो हो जाएगा VRA, उसके बाद हो जाएगा T, उसके बाद हो जाएगा S, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 कि बंगाल में सामाजिक जो है सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय इसमें से किसकी स्थापना किया था, तो जो है बंगाल में सामाजिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है बंगाल में किसकी स्थापना किया, तो आत्मीय सभा का स्थापना किया जाता है। और बंगाल में आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया जाता है, तो 1815 ईस्वी में किया जाता है। वहीं धर्म सभा की बात करें तो इसका जो है स्थापना कब होता है, तो 1830 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा, तो राधा कांत देव के द्वारा जो है इसका स्थापना किया जाता है। वहीं प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना है आपका 1867 ईस्वी में कहाँ पर होता है, तो बम्बई में होता है। और इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना जो है किसने किया था, तो आत्मा राम पांडुरंग द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव जो आयुक्त है वह आपका कौन था, तो आपका था सुशील चंद्रा जो है आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कब, तो मार्च 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजैविक जो अजैव निवनीकरण होता है प्लास्टिक से संबंधित 3 प्रमुख जो है तत्व जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को
दर्शाते हैं इसमें से कौन सा एक जो है आपका असंगत है। तो यह क्या करता है, तो मृदा उर्वरक को कम करता है, तो यह आपका सही है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर इसके घातक साबित हो सकते हैं, यह भी सही है। ये नालियों को जाम करते हैं, ये भी सही है। लेकिन प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, यह आपका जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कि जो कुसुम, शीशम और क्या होता है, खेर, अर्जुन, शहतूत, यह किस प्रकार के वनस्पति का प्रमुख वृक्ष है। तो यह आपका जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो एक प्रमुख जो है वृक्ष है, और इसे हम लोग कौन सा वन भी कह सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मानसून वन भी इसे कहते हैं। इसको हम लोग मानसून वन भी कहते हैं। यह क्या करता है, तो यह जो है पत्तियां साल में एक बार जो है ज़रूर जो है गिराती है। इसका यही प्रमुख विशेषता है। वहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो इसकी पत्तियां जो है चौड़ी होती है, और यहाँ पर हमेशा वर्षा के कारण यह पत्तियां जो है अपना कभी नहीं गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ कि ए मेटेलिक वायर हैविंग रेसिस्टिविटी दिया हुआ इसमें रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट और रेसिस्टेंस ऑफ द इक्वल पार्ट इज व्हाट। यदि किसी जो है तार के प्रतिरोध की बात करें, यदि किसी तार का जो है प्रतिरोध आपका जो है P है, और उसे यदि हम 4 भागों में काट दें तो हर एक का जो प्रतिरोध है आपका P/4 हो जाएगा। लेकिन यदि हम प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता आपका टुकड़ा होने पर प्रतिरोधकता एक गुण होता है, वह आपका जो है सभी में समान रहता है। तो जो आपका प्रतिरोधकता यदि आपका उस तार का रो है और उसे 4 भागों में बांट दिया जाए तो उसका प्रतिरोधकता भी वही रह जाएगा। यह एक पदार्थ का गुण होता है, यह कभी बढ़ता नहीं है। वहीं यह किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो यह आपका 2 चीज़ पर निर्भर करता है। पहला बात करें तो आपका है पदार्थ की प्रकृति, यह आपका पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति पर आपका निर्भर करता है। दूसरी बात करें तो दूसरा यह आपका तापमान पर निर्भर करता है। तो इस 2 चीज़ से ही आपका प्रतिरोधकता जो है चेंज हो सकता है। उसका टुकड़ा करने से आपका प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0.477 को भिन्न के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि 2 के बाद हमेशा रिपीट हो रहा है, तो 0.47 पर हम लोग यहाँ पर बार लगा देते हैं, और 0.47 के जब आप बार को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा, जितना पर बार रहता है नीचे में उतना संख्या 9 और ऊपर में 47। तो यही आपका जो है सरल रूप हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से 7 गिफ्ट बॉक्स हैं जो इस प्रकार से एक सीधी एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुँह करके रखा हुआ है। इसे पढ़ने के बाद यदि इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह आपको इस प्रकार से बनेगा।